एक 9 महीने का मासूम बच्चा अयांश को किसी भी हाल में हम सभी को मिल के बचाना है। और इस मुहिम में ऐसे अनेकों लोग जो शुरू से लेके अभी तक साथ दे रहे हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद। उसी मुहिम में एक समीर कुमार हैं जो बिल्डर और लैंड डेवलपर हैं, शुरू से जुड़े हुए हैं और शुरू से बच्चे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने ही सबसे पहले राकेश मिश्रा जी से उनके फेसबुक पे पोस्ट कराया था। आज मैं उनके ऑफिस में हूँ और मैं इनको धन्यवाद नहीं दूंगा और तब तक धन्यवाद नहीं दूंगा जब तक बच्चे को इंजेक्शन नहीं पड़ जाता है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा किसी का योगदान है, अनेकों लोगों का योगदान है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसी का योगदान है शुरू से, तो ये समीर कुमार का है, जो पर्दे के पीछे से काम करना पसंद करते हैं। समीर सर, पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अयांश आपका बच्चा नहीं है, फिर भी आप उसको बचाने का इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सस्तक मीडिया जो भी आप कर्मी हैं सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय आज मुझसे बातचीत करने के लिए निकाला है। आपने सवाल पूछा कि अयांश आपका बच्चा नहीं है, फिर भी आप इस प्रयास को कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि धरती पे रिश्ते दो तरह के होते हैं, एक कर्म के रिश्ते, एक धर्म के रिश्ते। कुछ रिश्ते जो हम अपने कर्मों के आधार पर बनाते हैं, कुछ तो धर्म के आधार पर बन जाते हैं। तो मानवता सबसे बड़ा धर्म है और मैं इस धर्म के नाते उस बच्चे को अपना पुत्र मानता हूं। अगर मुझे अपने आप को बेचना भी पड़ेगा तो मैं अपने आप को बेच के उस बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए वो हर कदम उठाऊंगा, ताकि वो बच्चा हंसता खेलता आजीवन हम सभी को देख सके, हम उसे देख सके। आप अयोध्या सिटी डेवलप कर रहे हैं। अयोध्या में धार्मिक आदमी लगते हैं आप, बच्चे को बचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन अब आते हैं हम फिर से अयांश के मुद्दे पे। अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3.5 करोड़ रुपया इकट्ठा हो पाया है आपके, राकेश मिश्रा जी के और बहुत सारे लोगों के प्रयास से। हम लोगों को 16 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है। पटना में जितने भी बिल्डर हैं, लैंड डेवलपर हैं, आप भी बिल्डर और लैंड डेवलपर हैं, उनको एक संदेश दीजिए, क्योंकि वो सभी लोग आपके जितना ही थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगा दें, या आपने जितना एफर्ट लगाया उसका 10% भी लगा दें, तो एक हफ्ते में बच्चे के लिए 16 करोड़ रुपया इकट्ठा किया जा सकता है और बच्चे का जान बच जाएगा। तो उन लोगों को जो पटना में बैठे हैं और बिजनेस करते हैं, उन लोगों को एक मैसेज दीजिए आप। 100% जरूर देना चाहूँगा। मैं सस्तक के माध्यम से सबसे पहले उन सभी जो जितने भी रियल एस्टेट के कारोबारी लोग हैं जो बिहार समेत पूरे भारत भर में काम कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ सस्तक के माध्यम से कि हम सभी जो एक इवेंट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने को लेके, ताकि वो जनता तक पहुँचे और जनता उसको जान पाए, अगर हम उस इवेंट का केवल 10% रुपया भी अगर अयांश को बचाने के लिए खर्च कर देते हैं, तो निश्चित तौर पे हम सभी एक बहुत बड़ी राशि अयांश के परिवार को डोनेट कर पाएंगे। किसी मुहिम को में जुड़ना और उस मुहिम में तन्मयता से जुड़े रहना बहुत बड़ी चीज़ है। पिंड छुड़ाना हो 1,50,000, 5 लाख, 2 लाख देके हम भी हाथ जोड़ सकते थे, लेकिन हम लोगों ने आर्थिक सहायता के साथ साथ न केवल इस मुहिम में जुड़ा है, तन्मयता से प्रत्येक दिन 2 लोगों को जोड़ते हैं। और आज भी इस मुहिम में भोजपुरी के एक दिग्गज कलाकार को जोड़ेंगे और निश्चित तौर पे आप थोड़ी देर में उनको लाइव देख पाएंगे, उनके पूरे परिवार के साथ, जस्ट 1 घंटे के भीतर देख पाएंगे। अच्छा, ये बताइए, भोजपुरी फिल्मों के कलाकारों से आपका इतना अच्छा संबंध है, सर्वेश्वरी इंजीकॉन और कल्याण आर्किटेक्ट का आप डायरेक्टर हैं, आप उन कलाकारों को लाते हैं अयांश के घर पे, मदद करवाते हैं, मैसेज दूर तक पहुंचवाते हैं। कलाकारों तक तो मैसेज चला गया है, कुछ कलाकार अभी भी अयांश को इग्नोर कर रहे हैं। क्या कल वो अपने समर्थकों के बच्चे जब बीमार होंगे तो उसके लिए नहीं खड़े होना चाहते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। और निश्चित तौर पे कुछ ऐसे कलाकार हैं जो जिनका नाम उन तब सभी कलाकारों में, वो लोग अपने घरों में हैं, और जबकि उनका फिल्म जो है ना, करोड़पति लोग नहीं देखते हैं, उनका फिल्म जो है साधारण परिवार के लोग ही देखते हैं। और एक साधारण परिवार का बच्चा जो है बीमार है, नहीं खड़े हो रहे हैं, तो फिर उनका तो बायकॉट करेगा ना पूरा बिहार। देखिए, कुछ लोग जो होते हैं वो केवल धन कमाने में अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं
और मेरा ऐसा मानना है कि धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। कोई व्यक्ति धन कमाए, खूब धन कमाए, मैं सबको चाहता हूँ सब लोग आगे बढ़े, सब खूब करोड़पति अरबपति बने, देश का नाम उससे रोशन करें, लेकिन जब तक से उनका धन दान में खर्च नहीं होगा, भोग में खर्च नहीं होगा, उस धन का बिल्कुल 100% आप सोच लीजिए नाश हो जाना है। तो वैसे लोग, जितने भी लोग हैं, धन पशु जिसको आप कह सकते हैं, या वैसे कलाकार जो लगातार अभी केवल धन एकत्रित करने में, अपने गानों की ब्रांडिंग करने में, अपने गानों का प्रमोशन करने में लाइव आ जाते हैं, तुरंत लाइव आते हैं कि 1 मिलियन हो गया, 2 मिलियन हो गया, ऐसे ही आप लोग लगे रहिए, जमे रहिए, 11 मिलियन कर देना है, 12 मिलियन कर देना है। मेरे भाई 12 मिलियन 13 मिलियन करने से यूट्यूब से थोड़ा धन अधिक तो मिल जाएगा, मैं मानता हूँ, लेकिन उस धन का क्या फायदा जब वो एक बच्चे की जिंदगी को बचाने में काम ही ना आए। एक सिंगर है सोनम आर यादव, जिनको मैं नहीं जानता था, लेकिन फेसबुक पे सबसे ज़्यादा फॉलोअर अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में उन्हीं के हैं। और उन्होंने बच्चे के लिए एक पोस्ट किया तो कुछ लोग गाली देना शुरू किए, तो उन्होंने अपने पिताजी के साथ एक वीडियो भी बनाया है कि आप लोग गाली दो, मुझे पसंद करो ना पसंद करो, फर्क नहीं पड़ता है, मैं बच्चे को बचाऊंगी। उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सोनम जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद प्रेषित करना चाहूँगा, हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने जो दम पे उन्होंने फॉलोअर क्रिएट किए हैं, FB पे हो या यूट्यूब पे हो, उसका सही इस्तेमाल अब जाकर उन्होंने अपने फील्ड में किया है। नहीं, वो शुरू से ही करती हैं, अश्लील गाना नहीं गाती हैं, बहुत अच्छे ढंग से गाना गाती हैं। और आज पता चला सोनम यादव जी कि इतने ज़्यादा फॉलोअर आपके पास क्यों हैं। रियली मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और बिहार के लोगों से विनती करना चाहता हूं कि अगर फॉलो करना है ना तो सोनम आर यादव जी जैसे लोगों को फॉलो कीजिए जो नेक दिल इंसान है, और जितना अच्छा वो लोग गाना गाते हैं उससे ज़्यादा अच्छा उनका दिल है। हाँ, लेकिन जो आप बताए कि 7 मिलियन उनके फॉलोअर हैं, तो मेरे भाई आज के तारीख में हर उस बिहारी का यह कर्तव्य है, या यूं कहें तो हर उस भारतवासी का कर्तव्य है कि अगर उसके संज्ञान में अगर यह बात आई, कोई बच्चा बीमार है और इसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, तो अपने फ्रेंड सर्कल को, जिसको आप फॉलोअर्स कह सकते हैं, फ्रेंड सर्कल मीन्स फॉलोअर्स, उसका सही सदुपयोग तभी होगा जब वो 1-1 रुपये भी कलेक्ट करेगा। अगर 7 मिलियन सोनम आर यादव जी के फॉलोअर हैं, अगर सोनम जी मजबूती से इस पर काम करें तो 100 रुपये 7 मिलियन से देंगे ना, तो 8 करोड़ तो यूं ही कलेक्ट हो जाएगा, 7 करोड़। आप देखिए 7 मिलियन उनके फॉलोअर हैं, 7 करोड़ निश्चित हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, केवल सोनम यादव जी के फॉलोअर्स अगर उसको गंभीरतापूर्वक उनके आग्रह को स्वीकार कर लेते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, चूंकि बिहार का बच्चा है, बिहार वासियों की सबसे पहली जिम्मेवारी होती है, फिर तो देश के लोग और कई सारे राज्य के लोग जुड़े हुए हैं ही। बिहारियों के रहते बीमारियां दूर ना हो, ऐसा संभव नहीं। मैं ऐसा मानता हूं कि बिहारी हैं तो बीमारी भारत में या बिहार में नहीं रहनी चाहिए, और बिहार का मामला है, इसलिए बिहारी के रहते बीमारी खत्म ना हो आयांश की, ऐसा कभी हो नहीं सकता। बस ये बहुत बड़ी बात है। और अब हम बिहारियों को मिलके बिहार में जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार है, चाहे वो हॉस्पिटल में जो बीमारियां हैं वो है, चाहे जिस भी प्रकार की बीमारी है, मिलके ख़त्म करना है। और ये बात जो है ना, अब बिहार के 13 करोड़ लोगों तक पहुंचा देना है कि एक बिहारी जब 100 पे भारी पड़ सकता है, तो 13 करोड़ बिहारी जो है ना अनेकों प्रकार की बीमारी और भ्रष्टाचार पे भारी पड़ेंगे। लेकिन उसके लिए हम सभी को एक होना पड़ेगा। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आखिर कब तक हम इस बच्चे को इंजेक्शन दिलवा पाएंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने मनीष जी मुझसे पूछा है। अभी 2 अगस्त है, आज 3 अगस्त है, शायद 15 अगस्त आने वाला है। देश हमारा 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। अच्छा, 15 अगस्त के दिन देखिएगा, पटना के गांधी मैदान से लेकर दिल्ली के लाल किला तक तमाम तरह के भाषण होंगे, वादे किए जाएंगे देश को बचाने का, स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाएगा, लेकिन इस अयांश को कोई याद नहीं करेगा। देख लीजिएगा। मुझे बड़ा दुख होता है मनीष जी, आपने बहुत अच्छी बात अभी कह दी, मैं अभी इसको जोड़ता ही। बहुत सारे के वादे 15 अगस्त को आप देखेंगे। पहले तो मैं आपने जो सवाल पूछा कि कब तक हम लोग बचा लेंगे, तो आज 3 अगस्त है, 15 अगस्त आने वाला है, 12 दिन बाद 15 अगस्त आएगा। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था। देश का बच्चा बच्चा जानता है, यूँ कहें पूरा विश्व जानता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था।
अभी भी अयांश आज़ाद नहीं हुआ है। किस चीज़ से? एक गंभीर SMA टाइप 1 बीमारी से। 15 अगस्त को पूरा देश या पूरा बिहार अगर आज़ादी की जश्न मनाएगा तो मैं आपको गर्व से और बड़े ही मजबूती के साथ कहना चाहता हूं कि 14 अगस्त को समीर कुमार आपके नेतृत्व में अयांश को इंजेक्शन दिलवाकर उसके SMA टाइप 1 की बीमारी से आज़ादी की जश्न मनाएगा। यानी समय बहुत कम है और आज़ादी का जश्न हम बिहार के लोग तभी मनाएंगे जब 14 अगस्त को पहले अयांश को इंजेक्शन दिलवाएंगे। क्योंकि 3 करोड़ रुपए अगर एक सप्ताह में कलेक्ट हो सकता है तो पूरा बिहार लगा हुआ है। आज व्यक्तिगत रूप से मैं काफ़ी मजबूती से लगा हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि 12 दिनों के भीतर 13 करोड़ रुपए की राशि 110% हम सभी कलेक्ट कर लेंगे और आज़ादी के जश्न के साथ साथ अयांश के लाइलाज बीमारी, जो गंभीर बीमारी जो हुई है, इसकी बीमारी को भी आज़ाद करने का, चूँकि इंजेक्शन देने के बाद वो बीमारी डॉक्टर ने बताया है कि वो दूर हो जाएगी। दूर होना मतलब आज़ाद होना। जैसे अंग्रेज दूर हो गए भारत से 15 अगस्त को, ठीक उसी तरह से SMA टाइप 1 से अयांश भी बिल्कुल बिल्कुल दूर हो जाएगा और बाकी बच्चों की तरह स्वस्थ और हम सभी के बीच में खेलता हुआ पाया जाएगा। हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से, एक तरफ एक मुख्यमंत्री एक बच्चे को सम्मानित कर रहे हैं, आप कम से कम इस बच्चे को अपमानित ना करिए। 2 मिनट का समय निकालकर इस बच्चे के परिजन से मिलिए और यह विश्वास दिलाइए कि चाहे जो कुछ हो जाएगा हम सभी इस बच्चे को बचाने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। ये थे समीर कुमार, जो सर्वेश्वरी इंजीकॉन और कल्याण आर्किटेक्ट के डायरेक्टर हैं और इन्होंने समाज को, जितने भी बिल्डर, डेवलपर और रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाले हैं उनको और राजनेताओं को एक कड़ा संदेश दिया है। अगर सभी लोग मिल के चाहें तो अयांश को 14 तारीख को इंजेक्शन हम लोग दिलवा देंगे। समीर कुमार के ऑफिस से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।